रात 3 बजे कोयटा से जो हमारे एक साथी हैं मोहम्मद यासिर वल्द हाजी मोहम्मद हसन को कल रात 3 बजे ने बोलान टाउन से जो लापता किया गया है। और इसी तरह खुजार सीनियर नायब सदर नूर अहमद मीरा जी हमारे सीनियर नायब सदर ने खुजार ज़िले के उसके बेटे को कल उठाया गया था और आज जो है उसकी लाश खुजार से जो मिली है। अब ऐसे हथकंडों से वो समझते हैं कि हमारी ये तहरीकें नाकाम होंगी, इसमें मज़ीद वसअत आएगी। और इसी तरह वड में इसी एहतजाज के दौरान इनायतुल्लाह लड़ी को भी शहीद किया गया और दूसरे कई साथी हमारे ज़ख्मी हो गए हैं। हम पे तो FIR कटती हैं, हमें तो 3 MPO के तहत गिरफ़्तार भी किया जाता है, लेकिन वो जो इंसानियत के दुश्मन हैं, वो उनके हाथों जो रियासत के इदारों के हाथ जो लोग अगवा हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ किस अदालतों में हम जाएं? क्या इस मुल्क की कोई ऐसी अदालत है जो इन लोगों को इंसाफ मुहैया करे? क्या इस मुल्क में ऐसी कोई रियासती कोई ऐसा इदारा है जो इन बातों का नोटिस ले? ये अभी मुझे न्यूज़ मिली है कि खुजार के हमारे जो सीनियर नायब सदर हैं नूर अहमद के बेटे को कल उठाया गया था और आज जो है उसकी लाश जो है खुजार में फेंकी गई है। नूर अहमद अभी यहाँ पे मौजूद है। जी, एक खुदकुश हुआ जब आप यहाँ जलसे में थे, कल एक वाक़या हुआ जो पुलिस वैन उठा के। जी हाँ, ये देखें, इससे अब रियासत की नाकामी और क्या हो सकती है? क्या रियासत और हुकूमत का काम खंदकें खोदना है? जंग खंदक तो हमने सुना था, इस हुकूमत ने जंग खंदक हमारे लिए बनाई हुई थी। कंटेनर खड़ी करना ये हुकूमत की काम तो नहीं होते। हुकूमत का काम है अमन, जिसमें वो नाकाम हो गए हैं। सूबे के अक्सर ज़िले जो है इनके कंट्रोल में नहीं। उसकी वाज़िया मिसाल ये खुद उन्होंने हर ज़िले में नोटिफिकेशन जारी किया है कि 5 बजे के बाद आप हाईवेज़ पर जो है ट्रैवल नहीं कर सकते। क्या है, कोई जालाबारी हो रही है, कोई तूफ़ान आ रहा है, कोई सैलाब आया है या ज़िलज़िला आया हुआ है जो उन्होंने जो है ना हाईवेज़ जो है बंद कर रखे हैं। तो ये खुद उनके इक़दामात, चाहे वो रोड ब्लॉक करते हैं, चाहे ट्रैफिक बंद करते हैं या इस तरह के जो इक़दामात करते हैं, ये उनकी नाकामी और हुकूमत की फेल्यूर है। थैंक यू।